दीन रूप धरि असुर सहारे, संसार के काज सवारे, लाए संजीवन गढ़ाई। सिटी तक मीडिया देखने वाले सारे बहन मेरी और तो राम राम। मैं आपका भाई बबलू सेरा। आज हमारे बीच में जयदीप जी, जो जिला अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, तो इनसे आपको रूबरू कराते हैं। ये विधानसभा चुनाव खेतरी से अब की बार रेस में दौड़ रहे हैं, तो इनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। आज ये ग्राम पंचायत हरडिया में पहुँचे खांकली वाले बालाजी धाम पे। राम राम साहब। जिस प्रकार से आज का युवा अपने सनातन संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है, उन युवाओं को पुनः अपने सनातन संस्कृति और लाने का एक छोटा सा प्रयास हमने आज हरडिया के खाकली धाम से शुरू किया है कि प्रत्येक मंगलवार प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हनुमान चालीसा का पाठ हो। इस अभियान की शुरुआत हमने आज हरडिया पंचायत से की है और यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है कि इस गांव से हर मंगलवार को शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जयदीप जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मेरा पहला सवाल ये है कि आपसे, आप 2023 के जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं खेतरी से, इनकी रेस में आप चल रहे हैं, बाकी और भी दौड़ रहे हैं, जैसे हमारे धर्मपाल जी और डॉक्टर जितेंद्र जी, घुमरिया जी, और आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं। तो आप कौन सी टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, निश्चय मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने दावेदारी पेश किया मैंने, और पार्टी मुझे मौका देती, संगठन मुझे मौका देता तो चुनाव लड़ूंगा। निश्चय खेतरी की बहुत सारी समस्याएं जिनको लेकर खेतरी के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इस सरकार के अंदर कुशासन बढ़ा है, उन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए खेतरी में नए विकास के आयाम स्थापित हों, युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन खोलें, उसको लेकर मैं प्रयासरत रहूँगा। जयदीप जी, दूसरा सवाल मेरा ये आपसे, जो हमारे जो खेतरी विधानसभा क्षेत्र है, ये बाकी विधानसभा क्षेत्र से विकास से बिछड़ा हुआ है, तो इसकी क्या समस्या रही है? देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार का अधिकतर समय यहाँ विधायक रहे हैं, और आपको ध्यान है कि कांग्रेस सरकार के केंद्र से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही काम किया है, देश के पैसे को लूटना है और विदेशों में जमा करना है। तो इसलिए विकास के तो नए आयाम कहाँ से स्थापित होंगे? हमारे पास एक आज़ादी से पहले का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था कि खेतरी के युवाओं को दर दर ना भटकना पड़े, इन युवाओं के लिए रोजगार के आयाम स्थापित हो जाए। खेतरी के अंदर कोपर नाम का एक प्लांट था, आज वो जर्जर स्थिति में, और उसके अंदर स्थानीय युवाओं को मौका ना देके बाहरी लोगों को मौका देने का काम ये जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मैं विधानसभा आप सब लोगों की ताकत से पहुंचता हूं, तो मैं पहला काम खेतरी के युवाओं के लिए रोजगार के आयाम स्थापित करूंगा। जयदीप जी, अगला सवाल मेरा ये, जो हमारा जो खेतरी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत पहले भी बड़े बड़े नाम आकर चले गए हैं, चुनाव लड़े हैं, और जो हमारे धर्मपाल जी हैं, डॉक्टर जी हैं, बाकी लड़ रहे हैं, जो घुमरिया जी हैं, वो तो अब की बारी हैं। इनसे पहले और भी दिग्गज मंत्री आके चले गए हैं। तो इस खेतरी विधानसभा के चुनाव ऐसे हैं कि यहाँ बहुत मुश्किल होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो चुनाव लड़ते हैं उनको। तो आपका उसके बारे में क्या विचार है? मुझे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते होंगे शायद ये या तो खेतरी विधानसभा के जनमानस को नहीं समझ पाते होंगे, या उनके जनमानस के साथ खड़े रहना नहीं सीखा होगा उन्होंने। मैं इसलिए कठिनाई नहीं समझता क्योंकि खेतरी का प्रत्येक युवा मेरा भाई है, यहाँ की बहन बेटियाँ मेरी बहन है, यहाँ की माताएं मेरी माँ है, यहाँ के बुजुर्ग मेरे पिता हैं। इसलिए मैं सभी के सम्मान के लिए खड़ा हूँ, लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर आखिरी सांस रहेगी। जयदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो खेतरी का विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर बीजेपी सरकार है, इससे लड़ते हुए बहुत दिन हो गए, काफ़ी मंत्री लड़ चुके हैं इससे चुनाव, तो ये चुनाव क्यों नहीं जीत रही है? यहाँ का क्या कारण रहा है? ये पार्टी का विषय है, उस विषय में जाऊंगा भी नहीं क्यों नहीं जीत रही, लेकिन निश्चय इस बार 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खेतरी से जीत के जाएगा, जयपुर विधानसभा में पहुंचेगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के 5 साल बाद में पुनः आप मुझे मौका दीजिए इंटरव्यू लेने का, मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा सरकार के अंदर खेतरी में क्या करने विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। जयदीप जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लो खेतरी में सबसे ज़्यादा राज रहा है, कांग्रेस पार्टी का राज रहा है सबसे ज़्यादा, तो ना तो इतना विकास भी नहीं लग रहा है मुझे। हम जाते हैं खेतरी की तरफ तो सड़कें वगैरह फूटी हुई है,
तो इतना विकास भी नहीं हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? खेतड़ी के अंदर एकमात्र स्टेट हाईवे SS13 नीमका थाना से सिंगाना तक जो है, इसको लेकर हमने पहले भी करमाड़ी रोज को जाम किया था, क्योंकि करमाड़ी के अंदर धूल मिट्टी उड़ती है। धूल मिट्टी उड़ने से वहाँ के लोगों के अंदर दम की शिकायतें हो रही है, नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हमने प्रशासन को अवगत कराया था, या तो इसका निर्माण चालू कर दो, अन्यथा हम इस रोड को बंद करके बैठेंगे। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया, डिप्टी साहब SDM साहब सब आए मौके पे, समझौता भी हुआ, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैं पुनः आप मीडिया के माध्यम से चेतावनी देता हूँ, आने वाले 5 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं शुरू होता है तो हम पुनः इस रोड को जाम करेंगे। हमें लड़ाई लड़नी पड़ी हम लड़ेंगे, लेकिन इस रोड का निर्माण करवा के रहेंगे, क्योंकि फिर लगातार 2 वर्षों से सरकार घोषणा कर रही है कि इसका पैसा हमने दे दिया। जब पैसा दे दिया तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हो रहा? जयदीप जी, अगला सवाल मेरा ये आपसे, जो खेतड़ी है हमारी विधानसभा क्षेत्र है, ये रियासत रही हुई है, राज्यों की रियासत रही हुई है, और इसको जिला नहीं बनाया है, पास में नीमका थाना पड़ता है, इसे जिला बना दिया गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? इसका तो एक लाइन में जवाब है, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि की कमी है। अगर वो चाहते तो खेतड़ी उस समय जयपुर के बाद सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, तो हमारा खेतड़ी निश्चित जिला बनता, जिले के सारे मापदंड भी पूरा करता खेतड़ी। लेकिन किसी न किसी जनप्रतिनिधियों के अभाव के कारण हम इससे वंचित रह गए, नहीं बन पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खेतड़ी जिला अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुआ, लेकिन जिले की कोई समस्या खेतड़ी में नहीं रहे, उस स्तर का खेतड़ी को हम आने वाले समय में बनाएंगे भाजपा सरकार के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जयदीप जी, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, जो खेतड़ी के हमारे विधायक जी हैं, काफ़ी मंत्री हैं, वो खेतड़ी से नहीं है, अलग वहाँ से आते हैं विधानसभा क्षेत्र से, तो इसकी वजह से जिला नहीं बनाए कि मान लो कि हमारे जो मंत्री हैं वो अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि खेतड़ी जिला बने? वो तो अपना बनेगा, वो ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या सवाल है? देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन वो उनकी मानसिकता थी, और जिन्होंने खेतड़ी की जनता के साथ धोखा किया होगा, छलावा किया होगा, आने वाले समय में जनता उसको जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है, और जनता आने वाले समय में वोट की ताकत से जवाब दे देगी उनको। जयदीप जी, आपका अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आपको बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे या टिकट से चुनाव लड़ोगे? मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि वर्तमान समय के अंदर आप देखिए, 5-7 दिन पहले मोदी जी विदेश में गए थे। जो विदेशी कंट्रियां अपने आप को महाशक्ति मानती है, उन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हमारे मोदी जी के सामने नतमस्तक थे। ये भारत की ताकत है, आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत है, आप युवाओं की ताकत है, आपके वोट की ताकत से मोदी जी को इतनी ताकत मिली है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संगठन मुझे मौका देता है, मैं चुनाव लड़ूंगा। संगठन मेरी जगह जिस कार्यकर्ता को मौका देता है, मैं कमल के फूल के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, और कमल के फूल के लिए काम करूँगा।